Yes, class. Very good morning. Already we have discussed two chapter of second lesson. Already we have discussed two lectures of second chapter, that is female sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है। ठीक है, उसके पहले एंथर के बारे में डिस्कस कर चुके थे, माइक्रोस्पोर्स के बारे में यानी कि पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे, क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है, उनके फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो भी चीजें हैं वो सब कुछ अपन मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। फीमेल reproductive unit of a flower। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर का यानी कि फूल का क्या होता है। बेसिकली आपको फ्लावर का जब भी आप एक डायग्राम देखते होंगे तो उसमें जो इनर पार्ट होता है, सबसे अंदर वाला वर्ल्ड होता है, कौन सा इनर वर्ल्ड होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको जनरली क्या बोलते हैं भाई, गाइनोसियम भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर पिस्टिल भी बोल देते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या, गाइनोसियम और पिस्टिल। ठीक है, अब इसके बेसिकली गाइनोसियम के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये अपर पार्ट है, इसको बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। ठीक है, जहां पे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करता है उस हिस्से को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, जो कि जनरली कैसा होता है, स्टिकी नेचर का होता है, स्टिकी नेचर का होता है, ताकि वहां पे पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाए, आके स्टिक हो जाए या फिर कहीं के रुक जाए। ठीक है, और ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं क्या, स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको, स्टाइल। ठीक है, बेसल पार्ट है जो नीचे का हिस्सा है, स्वालन पार्ट होता है, सूजा हुआ उभरा हुआ हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं क्या, ओवरी। क्या बोलते हैं उसको, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों को मिला के, कौन तीनों को, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के बोलेंगे आपको क्या बोल देते हैं भाई, पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन तीनों को मिला के, क्लियर है, बात क्लियर है, इन तीनों को मिला के क्या बोल देते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, अब आपने एक वर्ड सुना होगा क्या, कार्पेल। कौन सा वर्ड सुना होगा आपने, कार्पेल, CARPEL। ठीक है, कार्पेल आपने ये वर्ड सुना होगा। तो जनरली स्टिग्मा और स्टाइल इन दोनों को मिला के, किसको मिला के, स्टिग्मा और स्टाइल दोनों को मिला के एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्या, कार्पेल इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं या फिर गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है, अगर दोनों की बात करें, इसकी स्टिग्मा की और स्टाइल की, तो इसको मिला के क्या बोल देते हैं भाई, कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये गाइनोसियम होता है इसमें सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है और मल्टीपल पिस्टिल्स भी हो सकते हैं, यानी कि सिंगल भी हो सकता है और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में, कैसे केस में, जब पिस्टिल कैसा होता है, सिंगल होता है,
पिस्टिल इज सिंगल। जब पिस्टिल सिंगल होता है उसको क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मोनोकार्पेलरी। ठीक है, जब when pistil is of multiple, जब पिस्टल कैसी होंगी? मल्टीपल होंगी, तो उसमें उसको क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस कंडीशन को? मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, अब मल्टी कार्पिलरी में दो केसेस आते हैं। क्या दो केसेस कौन कौन से आते हैं? किसमें? मल्टी कार्पिलरी में दो केसेस आते हैं। दो केसेस कौन कौन से आते हैं? अगर आपका जो पिस्टल है वो फ्यूज्ड होता है कई बार, और कई बार क्या होता है? फ्री होता है। मल्टी कार्पिलरी में अगर पिस्टल कैसा है? इफ पिस्टल इज फ्यूज्ड विद ईच अदर। ठीक है, कैसा होता है? फ्यूज्ड होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सिनकार्पस। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सिनकार्पस। सिनकार्पस क्या है? व्हेन पिस्टल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, then this condition is called syncarpus. When pistil is free to each other, then this condition is called एपोकार्पस। क्या? एपोकार्पस। दो हो गए इसमें। मल्टी कार्पिलरी के केस में दो केस बने हैं। जब पिस्टल है आपस में फ्यूज होंगी उसको बोलते हैं क्या? सिनकार्पस। जब पिस्टल आपस में क्या होंगी? फ्री होंगी, उसको बोलते हैं एपोकार्पस। इसको याद करने के लिए आप इस वर्ड को देख लीजिए। ए से एपोकार्पस और ए से अलग अलग, यानी कि जब पिस्टल कैसी होंगी? अलग अलग होंगी, यानी कि क्या होंगी? फ्री होंगी। पिस्टल कैसी होंगी? अलग अलग होंगी, मतलब फ्री होंगी एक दूसरे से। उस कंडीशन को कहते हैं क्या? एपोकार्पस। एपोकार्पस में पिस्टल कैसी होती है? अलग अलग होती है। ए से एपो, ए से अलग अलग। ठीक है, उस कंडीशन में जब पिस्टल कैसी होती है? सिनकार्पस। कब होती है? जब पिस्टल कैसी होती है? फ्यूज्ड होती है एक दूसरे के साथ। इसका अगर डायग्राम हम देखेंगे तो ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पहला कंडीशन जो है, इसमें जो आपकी पिस्टल दिखाई दे रही है वो एक दूसरे के साथ क्या है? फ्यूज्ड हैं। इस केस में क्या है? फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड टू ईच अदर। इस केस में आप कार्पल्स देख रहे हैं, ये हर एक कार्पल कैसी? एक दूसरे क्या है? अलग अलग है, फ्री है। तो ये कंडीशन कौन सी होगी? अलग अलग वाली, एपोकार्पस। ठीक है, इसमें कार्पल्स क्या है? फ्यूज्ड हैं, तो ये कैसी हो गई? सिनकार्पस। बात समझ में आ गई? कैसी हो गई? एपोकार्पस और ये सिनकार्पस। ठीक है, आई होप आपको एपोकार्पस और सिनकार्पस में डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। ठीक है, कि इनको किस बेस पे कैसे अलग अलग किया जाता है। ठीक है, फ्लावर के तीन पार्ट के बारे में, सॉरी, गाइनोसियम के तीन पार्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था। क्या? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा के बारे में मैंने आपको क्या कहा था? स्टिग्मा क्या करती है? इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स को क्या करती है? रिसीव करती है। और इसकी जो सरफेस होती है स्टिग्मा की वो कैसी होती है? स्टिकी होती है, ताकि वहां के पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाए? आके चिपक जाएं, अटक जाएं, ताकि उनका क्या हो पाए? पॉलिनेशन आसानी से हो पाए। ठीक है, तो ये तो होगी आपका क्या? स्टिग्मा का
कैरेक्टर्स हो गए। स्टाइल की बात करें तो स्टाइल क्या है, स्टाइल क्या होता है, एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टाइल क्या है, एलोंगेटेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये यहां से यहां तक इसको क्या कहेंगे आप, स्टाइल कह सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट्स कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। क्या करता है स्टाइल, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है, ऐसा लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। स्टिग्मा को ओवरी के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और यही वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब की क्या होती है, ग्रोथ होती है। यहां पे आके मान लो क्या हो गया भाई, पोलन ग्रेन्स आके लैंड कर गया, ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स लैंड कर गया, तो इसका पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा, वो यहीं से तो जाएगा, वो जाके ओवरी में पहुंचेगा यहां से। तो ये क्या करा रहा है भाई, स्टाइल मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि स्टाइल के थ्रू ही पोलन ट्यूब क्या करेगा, पहुंचेगा और कहा जाएगा, ओव्यूल के अंदर, या फिर कहें कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, तो उसके अंदर पोलन ट्यूब जाएगा, किसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू। तो क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टाइल ऐसा ब्रिज, यानी कि ब्रिज के तरीके काम करता है इन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। या फिर अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं कि स्टाइल ऑल्सो एक्ट एज अ जंक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, स्टिग्मा और ओवरी के बीच में ब्रिज या फिर जंक्शन की तरह भी काम करता है क्या, स्टाइल। इज दैट क्लियर, do you have any doubts? If you have any doubts, you can write down in the comment section itself. I will answer those doubts next day. Is that okay? एक तो मुझे लगता है कि कोई डाउट होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। Am I clear? ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड पार्ट की बात करें, बेसल पार्ट की बात करें, तो क्या है, ओवरी, ठीक है। ओवरी की बात करें तो ये क्या है भाई, बेसल पार्ट है। ओवरी क्या है, बेसल पार्ट है, जो कि कैसा है, स्वेलन, स्वेलन यानी कि सूजा हुआ पार्ट है, विच कंटेन्स ओव्यूल्स और एग्स, जिसके अंदर क्या होता है भाई, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स होते हैं, या फिर क्या होता है, एग्स होते हैं। ओव्यूल्स या एग्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ओवरी के अंदर। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गया, ठीक है। अब अगर अपन ओव्यूल की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, shall we discuss about the structure of मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, ओव्यूल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात कर लेते हैं। यही ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। यही ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ओव्यूल क्या है भाई, ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, इन फ्यूचर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओव्यूल होता है वो क्या बनाता है, ओव्यूल फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बनाते हैं, और जो ओवरी होता है वो डेवलप होके क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। ओवरी डेवलप होके क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, ठीक है। अभी की अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल की अगर हम बात करें, तो ओव्यूल क्या है, ओव्यूल से, ओव्यूल प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई, फ्यूनिकल। ओव्यूल is connected to placenta by a
स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट्स ना डिस्कस करके एक बार आपको डायग्राम से समझा देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जहां पे ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भैया? फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, तो जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है, ओव्यूल ये हो गया और फ्यूनिकल क्या हो गया? ये हो गया। इसके बीच में जो ये जंक्शन है, जो ये जंक्शन है, इनको ब्रिज करता है या इनको आपस में जोड़ता है, लिंक करता है, उसको बोलते हैं क्या? हाइलम। उसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। HILUM। उसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल होता है, ये मान लो यहाँ पे क्या है? ओव्यूल। ये ओव्यूल होता है, ये सराउंडेड होता है ऊपर से, इसके ऊपर से इसके जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दो इंटेग्यूमेंट्स ऊपर से लेयर फॉर्म कर लेते हैं। जो ओव्यूल के अंदर की तरफ होता है, जो ओव्यूल से जस्ट चिपका हुआ होता है, उसको बोलते हैं इंटर इंटेग्यूमेंट। और जो ओव्यूल के बाहर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटर इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, दो इंटेग्यूमेंट्स इसको ओव्यूल के कवर अप करते हैं। अंदर वाले को बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर वाले को बोलेंगे क्या? आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अब ये इंटेग्यूमेंट्स जो हैं एक पॉइंट पे जाके, मतलब इसको ओव्यूल को कंप्लीटली कवर नहीं करते हैं, छोटी सी जगह छोड़ देते हैं। पोर लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा छेद या छोटा सा होल छोड़ देते हैं। उसी होल को जहां पे वो जगह छूट जाती है उसको बोलते हैं क्या? माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोपाइल। अब ये जगह, ये होल क्यों छोड़ देते हैं पता है आपको? इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि जो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड हुआ है वहां से जो पोलन ट्यूब अराइज होगा वो पोलन ट्यूब इसके अंदर जा सके। इसीलिए ये माइक्रोपाइल नाम की जगह, छोटी सी जगह, छोटा सा होल छोड़ देते हैं। बात क्लियर है? क्यों छोड़ देते हैं? ताकि वहां से क्या एंटर कर पाए? आपका पोलन ट्यूब एंटर कर पाए। ठीक है, अब नीचे वाला हिस्सा माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट हिस्सा बेसल पार्ट में दूसरे एंड पे जो पोल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? चैलेजल पोल, या फिर उस एरिया को बोलते हैं क्या? चैलेजा। CHALAZA, उसको क्या बोलते हैं? चैलेजा। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट साइड, ठीक उल्टा, यानी कि नीचे की तरफ जो हिस्सा, जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? चैलेजल पोल बोलते हैं, या फिर कहें कि उसको क्या बोलते हैं? चैलेजा बोलते हैं। ठीक है, अब इसी ओव्यूल के अंदर हाई फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है। कुछ सेल्स होती हैं जो हाई फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर करके रखती हैं इसी ओव्यूल के अंदर। उनको क्या कहा जाता है? उस सेल्स को बोल देते हैं क्या? न्यूसेलस सेल्स। क्या बोल देते हैं उनको? न्यूसेलस सेल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूसेलस सेल्स बोल देते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? दीज आर अबंडेंट इन फूड रिजर्व मटेरियल, यानी कि ये फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर करके रखते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई? न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसके अलावा अगर बात करें, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, जो इस न्यूसेलस, ये वाला हिस्सा है आपका, मान लो क्या? न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर जो है फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? न्यूसेलस सेल्स जो होती हैं उसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्या? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियो सैक बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं?
एम्ब्रियो सैक बोल देते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है आपको? स्ट्रक्चर क्लियर है ना? स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात कर रहे थे, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लो। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात कर रहे थे। ये लो, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं इसको। ये लो, मैंने कर दिया। ठीक है, देखो शुरू से एक बार सुन लो इस बात को, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो ओव्यूल है, मान लो इस एरिया, ये हो गया आपका क्या, ओव्यूल। ठीक है, ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ होता है? प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? एक डंडीनुमा स्ट्रक्चर, है ना, एक डोरीनुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ये ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे? फ्यूनिकल। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? फ्यूनिकल। ठीक है, अब ये जो स्टॉक है, ये जो छड़ी है, ये जो डंडी है, ये जिस एरिया में जाके कनेक्ट करती है ओव्यूल के साथ, यानी कि जो चीज इनको आपस में जोड़ता है, उस जगह को, उस जंक्शन को क्या कहा जाता है? अब देखो, यहां से आया स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा ओव्यूल है। अब ये कहां पे आके जुड़ रहा है? ये मान लो यहां पे आके जुड़ रहा है आपका। ठीक है, ये देखो, ये मैंने यहां पे आपको, क्या मैं इसको ब्लैक कलर से बना दूं? हाँ, मैं इसको ब्लैक कलर कर, देखो यहां पे मान लो अगर ये आके जुड़ गया, कौन सा, ये लो, यहां पे आके जुड़ गया, तो इस एरिया को, जहां पे आके ये फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ आके जुड़ता है, उस एरिया को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं क्या? हाइलम। ठीक है, हाइलम क्या है भाई? एक जंक्शन है, किसके किसके बीच में? प्लेसेंटा, सॉरी, किसके किसके? फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में क्या है? हाइलम। एक जंक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अगर ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। तो ये तो रिप्रोडक्टिव यूनिट से या गैमेट से क्या है? इससे ही जनरेशन इन फ्यूचर आगे बढ़ने वाली है, तो इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो इस एम्ब्रियो सैक को सेल्स कुछ ऊपर से ढक लेती हैं ताकि इसको क्या, प्रोटेक्ट करके रख पाए। ठीक है, दो लेयर ढक लेती हैं, दोनों को क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। अब ये जो लेयर पहले आके ढक लेती हैं वो अंदर रहेंगी, उसके ऊपर से एक और लेयर चढ़ जाएगी। जो अंदर वाली लेयर होती है, जो पहले ढकती है, उसको इनर इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। जो उसके ऊपर से बाद में आती है वो आउटर हो जाएगी, तो उसको आउटर इंटेग्यूमेंट्स बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जो इनर इंटेग्यूमेंट्स के अंदर और सेल्स होती हैं जो फूड रिजर्व में एबंडेंट होती हैं, जो कि अंदर एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कराती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, जो रिच इन फूड रिजर्व मटेरियल होगा। कैसी होंगी? रिच इन फूड रिजर्व, उसको क्या बोल देते हैं? कौन सी सेल्स होती हैं वो? न्यूसेलस। उसको क्या बोल देते हैं? न्यूसेलस सेल्स। अब मैं क्या उस न्यूसेलस सेल्स को आपको दिखा पा रहा हूं? ये देखो, मैं रेड कलर कर देता हूं, उसमें ये वाली सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, ये पूरी क्या है? न्यूसेलस सेल्स है। न्यूसेलस सेल्स, ये अंदर क्या है? ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक को क्या करना होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है। जो फर्दर डेवलपमेंट है वो इसी के अंदर होने वाले हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलपमेंट होने वाले हैं। और इसी इनर मोस्ट पार्ट जो होता है, जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, उसी में क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्दर इसमें क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं। अंदर मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट हो जाती है इसी सेल्स में।
ठीक है, फिर वही मेगास्पोर मदर सेल्स फर्दर डिफरेंशिएट होके मेगास्पोर्स बनाती है। तो यहाँ पे आज अपन ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, क्या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में आज अपन ने डिस्कस किया है ना। एपोकार्पस और सिनकार्पस के बारे में अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। और नेक्स्ट डे अपन लोग डिस्कस करेंगे क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, कैसे मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम अ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। आज हम लोग यही दो टॉपिक रखते हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया वही दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका लेक्चर क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ना हो और आप लोग देखते देखते या पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, इसीलिए इसकी लेंथ को आज हम लोग कम ही रख रहे हैं, ठीक है। इज दैट ओके? दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, थैंक यू।